मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। आदमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक आदमी बैंक ने कर्ज की मंजूरी दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी है। रकम दासो हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से आवाम को समाजी और माशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। रवा माली साल अहम मुआशी अशारियों का हदफ हासिल न हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज्यादा रिकॉर्ड। 2023-24 का इक्तसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। इक्तसादी सर्वे स्मगलिंग कंट्रोल करने से $326 से कम होकर $278 पर आया। GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। FBR टैक्स महसूलात में 3.8% इजाफा हुआ। बरामदात भी 10.6% बढ़ी। महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ $1 अरब 45 करोड़ से जायद रही। वजीर आजम की ज़रिए सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ अपने दौरा चीन के हवाले से अरकान को एतमाद में लेंगे। आइंदा माली साल के बजट के उमूर और IMF से मुज़ाकरात ज़ेरे गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक होगी। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में आइंदा माली साल के इक्तसादी प्लान और अहदाफ की मंजूरी दे दी गई। अगले माली साल बरामदात का हदफ $40.5 अरब रखने की मंजूरी। दस्तावेजात के मुताबिक 5 साला प्लान के तहत माली साल 2029 तक 6% ग्रोथ होगी। मौशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी का अद्यत निकाह केस। बानी PTI की दरखास्त पर खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें अदालत ने इकट्ठी मुंसलिक कर दी। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिया। उधर निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मअतली की दरखास्तें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने केस की समाअत कर रहे हैं। अदालत ने उस्मान रियाज गुल एडवोकेट के सदा पर केस की समाअत में वक्फा कर दिया। हंगामा आराई कार्य सरकार में मुदाखलत और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। रावलपिंडी की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत में 5 जुलाई तक तौसी कर दी। दरखास्त जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज राजा फैसल रशीद ने की। अदालत ने अली अमीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने 2 इजाफी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दे दिए। नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत पराचा इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन के केसेस सुनेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल चौधरी बहावलपुर डिवीजन के केसेस सुनेंगे। इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शनर्स तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में तश्कील दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने हत्या के इज्जत कानून के तहत किसी भी फैसले को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए गए। मुल्क ज्यादातर इलाकों में गर्मी का राज। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी गर्मी और हीट वेव की लहर बरकरार रहेगी। लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में पारा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। DIG खान और बनू में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मुल्क भर में मवेशी मंडियां कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों से भर गई।
व्यापारी नाज नखरों से पले जानवरों के मुंह मांगे दाम मांगने लगे। कराची की मवेशी मंडी में कीमतें पहुंच से दूर। विंडो शॉपिंग का सिलसिला जारी। मुल्तान की मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव पर बहस। किसी को खूबसूरत बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान का ताजिकिस्तान से मुकाबला होगा। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा कौमी फुटबॉल टीम को लेकर दोशंबा रवाना हो गया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा।